जय साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जामिनेटर में। कैसे आप लोग? आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। रेलवे ग्रुप डी का 2026 का 22,000 का जो नोटिफिकेशन आया है उसका ऑनलाइन शुरू हो गया है। ठीक है, जिसमें आप लोग ऑनलाइन बहुत सारे दोस्त करा भी लिए होंगे और बहुत सारे का माइंड में यही अभी तक चल रहा है कि रेलवे द्वारा जो दिया गया जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है उसको ऑनलाइन कैसे बनाए या ऑफलाइन कैसे बनाए। हमारा स्टेट में जो दे रहा है कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट वो तो पूरी तरह से डिफरेंट है, पूरी तरह उसमें हिंदी में है। और जो रेलवे में दिया गया जो फॉर्मेट है उसमें 13 अमेंडमेंट दिया है, मेरे में तो एक भी अमेंडमेंट नहीं है। बहुत सारा माइंड में यही चल रहा है। यूपी जैसे स्टेट में वहाँ जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देता है वो हिंदी में है और एक अमेंडमेंट उसमें से दिया हुआ है। बिहार में भी कुछ इसी तरह से है। झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र या अलग अलग स्टेट में अलग अलग फॉर्मेट चलता है। ठीक है, केवल और केवल अभी तक जितने भी मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट आया है उसमें से केवल झारखंड का कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ ओबीसी सर्टिफिकेट, जिसमें ये जो क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। ठीक है, पूरी तरह से जो रेलवे फॉर्मेट बना है वो सेम टू सेम फॉर्मेट झारखंड दे रहा है। ठीक है, रेलवे फॉर्मेट में टोटल 13 अमेंडमेंट दिया हुआ है। झारखंड का जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ओबीसी का, वो 13 अमेंडमेंट देने के बाद भी 7 अमेंडमेंट और ऐड किया है, बस इतना सा फर्क है। ठीक है, बाकी तो सेम टू सेम है। मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब यह है कि रेलवे फॉर्मेट जो दिया है ना उस फॉर्मेट में कोई भी स्टेट ऑनलाइन बना के सेम टू सेम नहीं देगा। ठीक है, आप लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हर स्टेट में अलग अलग फॉर्मेट चलता है। ठीक है, आप उस स्टेट में आप फॉर्मेट रेलवे वाला को ऑनलाइन बनाना चाहोगे तो नहीं बनेगा। आप लोग को कैसे बनाना है उसको इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। आप लोग यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करना। ठीक है मेरे भाई, इस फॉर्मेट को बनाने के लिए आप लोग करो क्या, सबसे पहले इसको प्रिंट आउट निकालो। इसमें जो भी यहाँ पर बायोडाटा है वो भरो। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक ऑनलाइन बना हुआ जो भी आपका स्टेट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना करके देता है उसको दोनों लेकर के आप जाइए तहसीलदार या उससे ऊपर का राजस्व अधिकारी। ठीक है, इसमें साफ लिखा हुआ है तहसीलदार भी चलेगा, साथ में उससे ऊपर जितनी भी राजस्व अधिकारी है उन सभी का डेजिग्नेशन यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। इनमें से किसी के पास भी आप जा करके साइन कराइए। बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट आ रहा था कि हमारा जो एसटीएम है वो साइन करने से इनकार कर दिया क्योंकि वहां जो स्टेट में बना हुआ है वो फॉर्मेट पूरी तरह से डिफरेंट है और रेलवे का फॉर्मेट डिफरेंट। ठीक है, इसलिए साइन करने के लिए मना कर दिया। इसके साथ और कुछ डॉक्यूमेंट मांग रहा है, इस तरह से कमेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की क्या बात है यार। एसडीएम साइन नहीं कर रहे, बड़े लेवल का अधिकारी तहसीलदार जगह जाओ, उससे साइन कराओ, फिर आके फॉर्म डालो। ठीक है, ज्यादा इसमें लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। एक ऑनलाइन आप लोग बनवा लीजिए, 4 से 5 दिन में आपको ऑनलाइन का सर्टिफिकेट बन जाएगा। और ये जो फॉर्मेट है इसको प्रिंट आउट कराइए, इसमें डिटेल भरिए और इसको ले जाकर के तहसीलदार या उससे ऊपर का जितनी भी अधिकारी का डेजिग्नेशन यहाँ पर दिया हुआ है उनमें से किसी से भी उस फॉर्मेट में आप से। ठीक है, सिंपल सी है, आपको यहाँ पर परेशान होने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, फॉर्म को जल्दी से जल्दी आप लोग अप्लाई कर दीजिए, वरना ऐसे ही आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट इस तरह से करते जाओगे ना, टाइम बीतते चला जाएगा। इस बार एक एक सीट के लिए 500 से ज्यादा कैंडिडेट भिड़ने वाले हैं, तो आप लोग भाई अभी से ही तैयारी करना शुरू कर दो। ठीक है, वरना भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा और बहुत तगड़ा होने वाला है। ठीक है, जिस तरह से हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2024 के लिए तैयारी की है जिसमें आप लोग बेहतरीन परफॉर्मेंस किए, इसी तरह एनसीईआरटी साइंस के लिए 2026 का ग्रुप डी के लिए बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करा रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप लोग को एनसीईआरटी साइंस का पूरी तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडरलाइन पीडीएफ में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, बुक का हर चैप्टर का। ठीक है, उस बुक को आप पढ़ते हो ना, आप अपने पास एक बुक सिंपल सा नया वाला ले आते हो, उसको पढ़ते हो तो क्या इसमें इंपॉर्टेंट है एक चीज आप लोग को समझ में नहीं आता है। लेकिन हमारे द्वारा जो एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ है प्रत्येक चैप्टर का, इसको आप पढ़ते हो ना तो आपको ज्यादा यहाँ पर कचरा को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे अंडरलाइन है। ठीक है, और इसके साथ में
उस चैप्टर का, जिस चैप्टर का मैं अंडरलाइन पीडीएफ दिया बुक का, उसी का 100 क्वेश्चंस, उसी में से क्वेश्चंस को जो इम्पोर्टेंट है मैं वहां पर अंडरलाइन किया हूं, उन सभी को 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू बना करके उसका अच्छे तरह से व्याख्या दे करके मैं एक पीडीएफ दे रहा हूँ। बुक को पढ़ने के बाद, उसके बाद हमारे द्वारा दिया हुआ जो 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ, इसको पढ़ने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं ना, उस चैप्टर में आपका नॉलेज अलग लेवल का हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कैसे कर रहे हैं, प्रत्येक दिन टारगेट देते हैं एक चैप्टर, उस टारगेट के लिए पहले बुक का अंडरलाइन वाली पीडीएफ देते हैं, साथ में मैं उसका 100 क्वेश्चंस का पीडीएफ देता हूं एमसीक्यू वाला, उसको पढ़ने के लिए दिन भर टाइम देता हूं मेरे भाई, और रात को आप लोग को 9 बजे वहां पर आपका टेस्ट लेता हूं, वो भी ऑनलाइन। ठीक है, जिसमें 25 क्वेश्चंस रखता हूं, 25 में से 25 लाता है स्टूडेंट, 24 लाता है, 23 लाता है, मतलब हाईएस्ट से हाईएस्ट नंबर यहाँ पर स्टूडेंट गेन कर रहा है। ठीक है, अच्छे से तैयारी करके। गाइडेंस एक ऐसा चीज है ना, आपको भटकने नहीं देता है, और वही मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जुड़िए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हो, उसमें जाइए और वहां से हमारे पैड ग्रुप में जुड़िएगा, जिसका चार्ज मात्र 29 रुपया है। ठीक है मेरे भाई, उसमें आप लोग को मैथमेटिक्स अगर आप लोग को अच्छा नहीं है तो मैथमेटिक्स का भी आप लोग को प्रत्येक दिन टारगेट दिया जा रहा है एसटी यादव बुक का, और एग्जाम लेवल क्वेश्चंस के लिए हम लोग पिनाकल पब्लिकेशंस का कर रहे हैं। ठीक है, रीजनिंग का भी आप पिनाकल पब्लिकेशन का टारगेट दे रहे हैं, उनको दिन भर पढ़ना है, रात को फिर टेस्ट देना है। ठीक है, आप लोग जुड़िए, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।